May I come in, sir? Please come in. Good morning, sir. Good morning. Please take your seat. रवि, Yes, sir. जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम सभी लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है Yes, sir. और एक दूसरे से उचित दूरी पर बैठे हुए हैं। तो सारे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। आपके पास ये विकल्प है कि आप इंटरव्यू मास्क लगाकर या मास्क हटाकर दे सकते हैं क्योंकि उचित दूरी रखी गई है। एक बार के लिए मैं चाहूँगा कि मास्क हटाकर आप अपनी पहचान करवा दीजिए। कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? तो रवि, बिना अपना नाम और जाति का परिचय दिए अपने बारे में बताइए। सर मैंने सर अपना स्कूलिंग मैरी लोकस स्कूल एंड कॉलेज प्रयागराज से कंप्लीट किया है और मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री किया है। और उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, करेंटली मैं सर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहे हैं। और आपका वैसे मीडियम क्या है एग्जाम में? सर एग्जाम में मेरा इंग्लिश है सर। इंग्लिश मीडियम Yes, है, sir. लेकिन आप इंटरव्यू के लिए हिंदी सर प्रेफर करेंगे? दोनों ही लैंग्वेज में प्रेफरेबल है सर। अच्छा, तो क्या वजह है आपने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करना शुरू किया? सर पहले से ही माइंडसेट ही था यूपीएससी की प्रिपरेशन करना। बेसिकली सर 12th के बाद से ही फिर प्रिपरेशन में ही मैं, क्या इंस्पिरेशन या क्या एक फैक्टर सर है जिसकी वजह से आप? मेरे फादर एक फैक्टर हैं और वो मेरी इंस्पिरेशन है क्योंकि सर उन मतलब कि वो बेसिकली जौनपुर से बिलोंग करते हैं। हमारा जो पैतृक गांव है वो जौनपुर में है। तो सर उन्होंने मतलब जब आए थे तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तरफ से उनको फिर, तो आप उनके सपनों को हाँ तो साकार सर करना चाह उनका रहे हैं? भी पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा भी एम था कि बेसिकली यूपीएससी ही करना है। तो अच्छा, ये बताइए कि आपने जो डिस्टेंस लर्निंग से किया है, Yes, sir. किस में किया है? एमए सर सोशियोलॉजी में सर। सोशियोलॉजी में किया है, ठीक है। तो समाजशास्त्र में आपकी क्या दिलचस्पी है? सर समाजशास्त्र मेरा ग्रेजुएशन में भी था और सर थोड़ा बहुत अच्छे से कमांड भी था, उसके कारण मैंने सर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी समाजशास्त्र ऑप्ट किया। फेमस भारतीय समाजशास्त्री बताइए। सर फेमस भारतीय समाजशास्त्री हैं जैसे जीएस घुरे, गोविंद सदाशिव घुरे, एमएन श्रीनिवास, आंद्रे बेते। तो एक संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया Yes, sir. गया है, किसने दिया है? सर एमएन श्रीनिवास ने दिया है। और क्या है ये कॉन्सेप्ट? सर बेसिकली एमएन श्रीनिवास ने एक विलेज स्टडी की थी, तो उन्होंने सर देखा कि जब लोअर कास्ट की जो लोग हैं उन्होंने एक बेसिकली एक विलेज की मतलब स्टडी की। आई थिंक सो सर तंजौर का एक कोई विलेज था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट तंजौर का ही कोई विलेज था। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो वहाँ के ब्राह्मण कास्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं, उनको सबको फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। तो सर उन्होंने देखा कि और अपनी हैबिट्स उसके हिसाब से चेंज कर रहे हैं और फिर डिस्टेंस भी मेंटेन करें। जैसे कि ब्राह्मण कास्ट में हमने ऑब्जर्व किया है कि ब्राह्मण्स जनरली लोअर कास्ट से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने अपने आप को ही बताया कि हम आदि ब्राह्मण हैं और हम क्या कहते हैं कि और सारी कास्टों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे बेसिकली। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसा देखा है? आप तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आसपास देखते होंगे समाज में, तो आप रिलेट करते होंगे। ज़रूर देखा है सर, सब जगह ही देखा है बेसिकली। हाँ सर, अभी भी पार्शियलिटी। तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से ये किस वजह से ये व्याप्त है? सर बेसिकली एक इंग्लिश में कहावत है, माइंड इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, माइंड सेट इज़। तो सर हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है सर वो भी अभी भी उसी तरफ तो इनक्लाइंड है। माइंडसेट तो कानून से आप बदल नहीं सकते सर बेसिकली बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, बच्चों को बढ़ाना पड़ेगा सर। और इसमें कितना समय लगेगा बिहेवियर में चेंज लाने में? सर ये कोई ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आएगी। जैसे जैसे लोग पढ़ेंगे, लिटरेसी तो आएगी। आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन अब कितना समय और लगेगा आपके अनुसार? सर ये एक सर इनफाइनाइट टाइप का है। इनफिनिट टाइम लगेगा सर? इनफाइनाइट टाइप का एक पॉइंट ये है, थॉट प्रोसेस है बेसिकली सर। थॉट्स में चेंजेस लाने पड़ेंगे और वो सर सोशलाइजेशन के थ्रू होगी। अच्छे अगर हम उनको कल्चर और एट्रीब्यूट सिखाएंगे बच्चों को, तो बेसिकली सर वही आगे जाके सोसाइटी में चेंज का काम करेंगे। क्या लगता है कि कास्टिज्म, अभी के लिए मेरा ये आखिरी प्रश्न है आपसे, कि कास्टिज्म भारत के लिए ज़्यादा बड़ी समस्या है या कम्युनलिज्म? सर दोनों ही सर, बिल्कुल दोनों ही समस्याएं हैं अपने आप में, लेकिन किसको आप ज़्यादा वरीयता देंगे कि इसको पहले सुलझाना जरूरी है? अगर इस एंगल से देखा जाए कि धर्म जो है वो 4 से 5 हैं बेसिकली इंडिया में जो मोस्टली प्रैक्टिस किए जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू कास्ट जो कि मल्टीपल्स हैं, तो अगर सर कास्टिज्म पहले रिजॉल्व कर लिया जाएगा तो बेसिकली सर जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, ये सारे सर हम उस पर ओवरकम कर बड़े बड़े रह जाएंगे। सर बड़े बड़ों को भी सर पैरेलल में ही सॉल्व करना पड़ेगा सर। रवि जी। यस सर। आपका इंटरमीडिएट के बाद 1 साल का गैप है क्या ग्रेजुएशन? नहीं सर,
2013 में इंटरमीडिएट है, अच्छा फिर 2016 में ग्रेजुएशन है, Yes, पीजी में गए थे सर आपका, पीजी में गैप है सर। ऐसा क्यों? हाँ सर, बेसिकली 2017 के ऑनवर्ड्स मैं दिल्ली प्रिपरेशन करने चला गया था, तो मैंने सक्सेसफुली यूपीएससी 2 दिए, 2 मेंस मैंने दिए, तो सर उस बीच मैं इतना फोकस नहीं कर पाया पोस्ट ग्रेजुएशन पे। उसके बाद सर मैंने सोचा कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेना चाहिए बेसिकली। अच्छा सर, आपसे पूछ रहे थे जो चीज़ें, जी सर। एक आपने देखा होगा कि 19वीं सदी में जी सर। जो भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले थे, सर उनमें ज़्यादातर दलित महिलाओं की समस्याओं को टच नहीं किया गया, क्यों? सर 2 कारण हैं बेसिकली। एक तो महिला, क्योंकि भारत में ऐसे पुरुष प्रधान समाज में सर हमेशा से पुरुषों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है एज़ कम्पेयर टू महिलाएं। तो एक तो महिला, तो ऊपर से दलित तो वैसे ही सर एक पिछड़ा वर्ग माना गया है हमारे समाज में, तो इसके कारण सर दोनों लोगों को नेग्लेक्ट किया गया बेसिकली, और हमेशा से सर और सब चीज़ों पे फोकस किया गया। जो दलित सुधारक थे, जी सर, उन्होंने भी दलित महिलाओं की स्थिति को फोकस नहीं किया। सर उस समय के सर ऐसे बेसिकली सर कारण ऐसे हो सकते होंगे कि फोकस नहीं किया गया, क्योंकि सर मैंने बताया ना सर कि जो महिला और दलित जब दोनों तरफ से उनको, जैसे कि दोनों तरफ से उनकी प्रॉब्लम्स को देखा गया, तो ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे बेसिक उस समय सर, जो क्योंकि मॉडर्न जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और वो बेसिकली ऊपर के वर्गों से आते थे, और उन्हें इतना ऐसा मुझे लगता है कि उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ को इतनी नॉलेज नहीं थी बेसिकली कि ये भी हो रहा है। लेकिन सर जैसे जैसे अब प्रोग्रेस हुई वैसे वैसे बैकग्राउंड हावी था, मतलब सर बैकग्राउंड हावी नहीं था सर, वो जो जिस वर्ग से आते थे उन्होंने सर ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट के साथ और उनके जो रिफॉर्मर के साथ कोलैबोरेट करके बेसिकली ऊपर से ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से प्रॉब्लम और सी प्रॉब्लम थी, जैसे कि सर सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड, इन पे वर्क किया, और उन्होंने दलित पे बेसिकली फोकस नहीं किया, इतना नहीं फोकस किया। लेकिन फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई वैसे वैसे। एक स्टेटमेंट अगर आपसे मैं दूँ, जी सर। लता मणि एक राइटर हैं, और उनका स्टेटमेंट है, ये वुमेन्स मूवमेंट चले, जी सर, कि इन आंदोलनों में महिलाएं ना तो विषय थी, ना विषय, ना सब्जेक्ट थी, ना ऑब्जेक्ट। सर अगर मैं तो इनके बारे में मैं जानता नहीं, लेकिन आपकी अगर लाइन को मैं इलेबोरेट करने की कोशिश करूं तो सर एकदम तथ्यात्मक बात है कि ना ही महिला विषय सब्जेक्ट थी, ना ही ऑब्जेक्ट थी, क्योंकि सर फोकस किसी और ही तरफ था, और इतना मास सपोर्ट उन्होंने गैदर नहीं कर पाया, क्योंकि सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा नहीं था कि उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जा सके। आपका एंशिएंट हिस्ट्री है? सर है, ग्रेजुएशन में था, पढ़ा था थोड़ा बहुत। प्रयाग से आप रिलेटेड हैं? जी सर। प्रयाग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर नॉलेज नहीं है सर, नहीं पता है। अच्छा, प्रयाग में एक लेख एक रूलर का है, कौन सा रूलर है? सर समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त का है। वो जो लेख है, उस लेख को ये प्रयाग में ही था या कहीं और था? सर कौशाम्बी में था, उसे प्रयाग में लाया गया था। प्रयाग में लाया गया था। ये कौन लाया था? सर एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कोई मुस्लिम रूलर था शायद। अकबर सर। कहीं उल्लेख है इस बात का सर कि अकबर लाया था? सर ऐसा मैंने बुक्स में पढ़ा है, बेसिकली मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। ऐसा बुक्स में पढ़ा है। चलिए, उसे अकबर लाया वाया नहीं था। अच्छा सर, खैर कोई बात नहीं, चलिए वो सब बात की बातें हैं। फिर भी इस पे किसका लेख है सर? कौन कौन से रूलर्स का लेख है? सर मेरे ख्याल से अशोक का भी है समुद्रगुप्त के साथ। सर इन्हीं दो का शायद मुझे पता है। इन दो का पता है नहीं, अशोक की रानी का है। अशोक की रानी का, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हमको ये बताएं, भौतिकतावादी संस्कृति किसे कहते हैं? सर भौतिकतावादी संस्कृति सर आई थिंक मटेरियलिस्टिक कल्चर को कहा जाता है। मटेरियलिस्टिक कल्चर मतलब सर मटेरियल चीज़ों पे, जो टेंजिबल चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करके इनटेंजिबल चीज़ों पे फोकस ना करने को ही बहुत। नास्तिकतावाद से भी कुछ संबंध है इसका? सर नास्तिक, हाँ सर किसका? इसका भौतिकतावादी संस्कृति का नास्तिकतावाद से भी कुछ संबंध है? सर कुछ हद तक। हम सृष्टि के केंद्र में ईश्वर के बजाय मानव को रख के सोचते हैं। यस सर, ऐसा है सर, ऐसा है। हाँ। इसी वजह से अति भौतिकतावाद बढ़ता जा रहा है। सर 100% सही है कि गलत? सर बढ़ता जा ही रहा है सर। सही है कि गलत? सर सही है सर। सही है। इसका महिलाओं की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ा है? सर वुमेन का भी ऑब्जेक्टिफिकेशन होने लगा है, उनको भी एक मटेरियल एलिमेंट की तरह देखा जाने लगा है बेसिकली। ये सही है? सर काफ़ी हद तक सही है एज फॉर इंडियन सोसाइटी इज कंसर्न। इसकी वजह से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी नहीं हो गई? सर हो ही रही है सर बढ़ोतरी। तो फिर सही होगी? नहीं सर, ये सही नहीं है सर। महिलाओं के प्रति जो बढ़ रहे हैं वो जब सही। अगर मूल सही है तो फिर आप बाकी चीज़ों को कैसे डिनाई कर रहे हैं? सर मेरा ये टर्मिनोलॉजी का मूल सही है, मैंने ये नहीं कहा कि सर टर्मिनोलॉजी बेसिकली ये सही है। सर रवि जी। जी सर।
आपका मानना है कि भौतिकतावाद गलत है? सर कुछ हद तक। अभी तक की बात तो आपकी हाँ यही सर। थी, अब आप कुछ हद तक आ गए, मतलब या तो हार रही है या तो पार रही है आप। अभी सर- वहां पर बता रहे हैं भौतिकतावाद गलत है और आप कह रहे हैं कुछ हद तक। सर अगर भौतिकतावाद न होता तो आज हम और आप क्या सभ्यता के इस चरण पे होते? सर कोई भी फिलॉसफी हो चाहे आइडियोलॉजी हो सर, वो एक तरफा नहीं होती, दोनों के दो पहलू तो होते ये हैं। आपको पहले भी बोलना चाहिए था। सर आप तो भौतिकतावाद को बिल्कुल गलत सिद्ध करने में जुड़े हैं। सर यही मैं- भौतिकतावाद शायद महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा दे पाए। सर पहले महिलाओं की आवाज़ कहीं तक पहुंचती नहीं थी, जी सर। लेकिन अब तो महिलाएं अपनी आवाज़ पहुंचा सकती हैं, बहुत तरह के साधन हैं। जी सर। तो ये भौतिकतावाद सिर्फ नकारात्मक रूप में आप क्यों देख रहे हैं? आप तो समाजशास्त्र के छात्र भी हैं, तो Sorry, आपको sir. नहीं लगता कुछ बैलेंस अप्रोच आपका सर, होना चाहिए? होना चाहिए सर, बैलेंस अप्रोच। तो उस बैलेंस अप्रोच की तरफ चलिए, मेरा ये मानना है। जी सर। भौतिकतावाद को एक तरह से आप नकार देंगे तो आप कहाँ आदिम युग में ले जाएंगे सबको? नहीं सर, बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई कि मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजी से अपने आप को जोड़ नहीं पाया। बेसिकली मुझे समझ थोड़ा कम आया, तो इसलिए मुझे लगा कि वो इस सेंस में मैं इलाब उसको इंटरप्रेट कोई नहीं बात। कर पाया बेसिकली। महिला सशक्तिकरण पे भी आप बोल रहे थे कुछ बातें। पीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है आप बता सकते हैं पहले? PAC? हाँ सर प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी। हाँ, इसमें कुछ महिला बटालियंस को इंट्रोड्यूस करने की बात हुई है हाल में यूपी में। सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा। आप महिलाओं के बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं, आप महिलाओं को लेकर इतने चिंतित भी दिख रहे हैं, और उसके बाद आपको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 3 महिला बटालियन की बात की है। सर मैं पढ़ूंगा इसके बारे में। अच्छा, कोई 3 महत्वपूर्ण जो दलित महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी चरण में योगदान दिया हो, किसी भी चरण में आधुनिक भारत में, उन 3 के नाम आप बता पाएंगे? सर दलित महिलाओं के बारे हाँ, में? उन 3 महिलाओं के नाम, बहुत श्रेष्ठ नाम है वो। सर सावित्रीबाई फुले। चलिए ठीक है। और सावित्रीबाई फुले दलित महिला थी? सर दलित महिला नहीं थी सर मेरे ख्याल से। फुले तो आप कंफर्म क्यों नहीं हैं? आप हर चीज में अपने नहीं सर। स्टेटमेंट बदल रहे हैं। देखिए, एक प्रशासक के लिए अच्छा नहीं होता। नहीं सर, इसके बारे में सर मुझे पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं है दलित महिलाओं के अच्छा, मैं एक contribution नाम के बारे बताऊं, में। जैसे अवंतीबाई। सर मैं पढ़ा हूँ सर, मुझे याद नहीं है उनके अच्छा, बारे आपको में। याद नहीं है, चलिए से कोई बात नहीं है। अच्छा, आप सिंगिंग भी करते हैं, गाना भी गाते हैं। अच्छा, कोई ऐसे गाने हैं जिन्होंने दलित विमर्श को अपने गानों में लिया हो? अगर कोई ऐसा गाना आप बताना चाहें जो दलित विमर्श पे चर्चा हो। सर बॉलीवुड का भी हो सकता पीपली है। लाइव की एक मूवी थी, वो दलित पे बेसिकली कंसर्न नहीं थी, वो सर थोड़ा गरीबी पे, सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों पे कंसर्न दलित थी। विमर्श पे कुछ दलित बात कर विमर्श रहे पे सर हो। एक मूवी मेरे ख्याल से जीतम राम मांझी, सॉरी सर, वो ये कोई सॉन्ग की बात करो, कोई गाना हो जिसमें ऐसा कुछ हो। सर इतना सर पीछे मुझे इतना आइडिया नहीं है सर। अरे मैंने अभी हाल की 3-4 साल पहले की भी एक सर फिल्म एक हो मूवी सकती मैंने है। रिसेंटली वही जो देखी थी सर, वो जो बिहार के एक मतलब एक सिटीजन थे, मांझी उनका सर नेम था सर, मैं एग्जैक्ट। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है ये। आप 11th और 12th तक आप साइंस बैकग्राउंड में रहे हैं। जी सर। फिर इसके बाद आपने आर्ट। क्या आप साइंस में अपने आप को कमज़ोर पा रहे थे या क्या था? जी नहीं सर, साइंस में मैं कोई कमज़ोर नहीं था सर। आर्ट्स क्योंकि सिलेबस से हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सिलेबस से कोलैबोरेट करता था, तो बेसिकली तो मैंने आपने मतलब ग्रेजुएशन से ही आपने हाँ सोचा सर, है सोचा है कि मैंने एग्जाम के बारे में? जी सर। प्रेरणा तो आपके पिताजी रहे, तो आप तो शुरू से सोचना चाहिए था। अगर आप 12th तक होते तो आपको एनसीईआरटी दोबारा न पढ़नी पड़ती 6 से सर, 12 तक की। पढ़नी तो सर साइंस भी पढ़ती है फिर से, तो हाँ? साइंस पढ़े हैं तो सर वो भी काम में ही आ रही है बेसिकली। साइंस आपको काम में आ रही जी है? सर। अच्छा, तो आप हमें ये बताएंगे, अगर साइंस आपके काम में आ रही है तो अंटार्कटिक पे जब हम जाते हैं जी सर। और कोई जहाज, जब पानी का जहाज अगर आता है तो हमको क्या दिखाई पड़ता है? कुछ भ्रम जैसी चीज़ें, इल्यूजन कुछ वहाँ क्रिएट होता है या नहीं? सर इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। साइंस आपके काम आ रही है तब भी है? सर मैं पढ़ लूँगा सर इसके अच्छा, ये बताइए, एडियाबैटिक प्रोसेस में, रुद्धोष्म प्रक्रम में तापमान और वायु दाब का क्या संबंध होता है भूगोल में? सर बहुत दिन हो गया रिवाइज किया एडियाबैटिक प्रोसेस। सर पढ़ा हुआ है बेसिकली सर, ऐसी प्रोसेस होती है जो जहाँ पे सर टेम्परेचर शायद कांस्टेंट रहता है बेसिकली सर, लेकिन इसको रिवाइज मैंने नहीं किया एज कम्पेयर टू दैट। मतलब आपने साइंस भी नहीं पढ़ा है कुल मिला के? पढ़ा मैं ये है मान मैंने, लूं। लेकिन सर बहुत दिन से टच मेरा नहीं रहा है साइंस। अच्छा, ये बताइए, आप एक समारोह में आप भी गए हैं, मान लीजिए आप एडीएम हैं या एसडीएम हैं और वहीं पर डीएम साहब भी आते हैं। जी सर। और सबको मास्क लगाना अनिवार्य था, जी सर। लेकिन डीएम साहब और उनकी पत्नी आई हुई हैं
और उन्होंने मास्क नहीं लगाया है, जी सर। तो अब आप क्या करना चाहेंगे ये देखते हुए कि मास्क तो ज़रूरी है और वहाँ पर मीडिया भी है? सर बेसिकली मैं उनका जूनियर हूँ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर प्रोटोकॉल सबके लिए हैं और किसी को सर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप भी इसी तरह बोलेंगे? सर कोई मैं और उनसे तरीका? रिक्वेस्ट करूँगा सर। मैंने कहा वो मुझसे सीनियर है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्रोटोकॉल का फॉलो सबको करना चलिए, चाहिए। गुड, वेरी गुड सर। हाँ रवि, जी सर। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान किसे होना चाहिए? कप्तान सर वही होता है जो टीम को लीड कर सके। बिल्कुल। फिलहाल इस समय जो विराट कोहली हैं कप्तान, तो वो सही है। बाकी सर जैसे सही जैसे है, मतलब उनके नेतृत्व में तो लगातार टीम हार रही है, हार और जीत सर दोनों पार्ट एंड पार्सल लेकिन है कप्तान प्रोसेस। को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, सर क्योंकि टीम का वर्क क्योंकि होता है, कोच effort। ज़्यादा सर। रिस्पॉन्सिबल होगा। कोच ऐसा ज़्यादा नहीं? जिम्मेदार नहीं होता सर, बेसिकली टीम एफर्ट होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे थोड़ी थोड़ी डिपेंड करती है। फिर भी आपको नहीं लगता कि अभी जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैच हुए वो देखें और अभी वनडे सीरीज़ भी जो हुई, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली से बेहतर कप्तानी और लोगों ने की है जब जब उन्हें मौका मिला है? सर अभी जब हमें अगर सर किसी को मॉनिटर करना हो, तो उसकी सर बहुत लंबी चौड़ी परफॉर्मेंस देख के मॉनिटर करनी चाहिए। एक सीरीज के आधार तो पे हम जैसे किसी का मॉनिटरिंग नहीं अभी कर सकते। सरकार भी ऐसे हायर एंड फायर के दिशा में बढ़ रही है, कंपल्सरीली रिटायर कर रही है ऑफिसर्स को, जी सर। तो ये भी नहीं करना चाहिए। सर डिपेंड सर उनकी फंक्शनिंग। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में? सर अकाउंटेबिलिटी सर उनके वर्क फंक्शनिंग, वर्क कल्चर, उनके लेकिन annual- लंबी अवधि पे, ऐसा नहीं कि आप 1 साल में 10 साल में निर्णय लें, आप कम से कम 20-30 साल देखिए, फिर जब नुकसान हो चुका है उसके बाद फिर निर्णय ले लीजिए। सर ऐसा? कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ACR को जो उनके सीनियर्स ये बढ़ते हैं मिशन उसे- कर्मयोगी क्या है? सर बेसिकली मिशन कर्मयोगी सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग के रिफॉर्म से रिलेटेड है, जिसमें सर नए तरीके के आयाम किए जाएंगे सर ट्रेनिंग के प्रोसेस में। अच्छा, ये FATF क्या है? सर FATF सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सर इसका हेडक्वार्टर आई थिंक पेरिस में है सर। और इसमें 2 संस्थाएं हैं जो इसके मेंबर्स हैं, जी इसके सर। बाकी तो देश हैं। 2 संस्थाएं कौन सी हैं? सर एग्जैक्टली अगर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप कैसे हाँ, बताइए। आपको सर मेरे ख्याल से OECD है और यूरोपियन यूनियन है शायद। गलत है एकदम। सॉरी सर। ठीक है, आप देख लीजिएगा। जी सर। अच्छा, चाइना भारत के एक राज्य को साउथ तिब्बत बताता है कि ये जी सर। दक्षिणी तिब्बत जी का सर। हिस्सा है। कौन सा राज्य है? सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ जो चीन की सीमा लगती है, जी वो सर। कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। मैकमहन लाइन है। जी ये सर। कौन सी एक कन्वेंशन हुई थी, उसके बाद इस लाइन का निर्धारण हुआ था? सर एग्जैक्टली नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जॉनसन की ऐसे कोई convention जॉनसन था। लाइन तो एक अलग लाइन है। सब एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी कई बार ये चर्चा होती है कि SC/ST में जैसे OBCs के साथ क्रीमी लेयर है, वैसे ही जी। SC/ST में भी होना चाहिए जी सर। उनके आरक्षण पे। जी सर। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसा होना चाहिए तो क्यों, नहीं होना चाहिए तो क्यों? सर अगर होता है सर ऐसा, तो इक्वल बेनिफिट सारे जो SC कैटेगरीज में ढेर सारी कैटेगरीज आती हैं, तो उनको मिल पाएगा। और सर अगर नहीं, ये तो आप मतलब आप अपनी राय रखिए कि एक तरफ आप अगर झुकेंगे तो किस तरफ? सर सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि सर ये इक्वल बेनिफिट सबको इसके आधार पर मिल पाएगा। जैसे OBC में सब कैटेगराइजेशन हो रहा मतलब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू कर देना है, चाहिए। जरूर करना चाहिए सर। अच्छा, आपकी रुचि गाना गाने की भी है, जी सर। तो सुना सकते हैं कुछ? जी सर सुनाइए। लग जा गले की फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। बहुत अच्छा रवि, बहुत अच्छा। तो आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक्स।
बैठिए रवि। थैंक यू सर। रवि, ये क्या पहला इंटरव्यू होगा आपका सर सेकंड इंटरव्यू है। आयोग में? जी सर। इससे पहले कब दिया आपने? सर 2018 का इंटरव्यू दिया है मैंने। उसमें क्या स्कोर रहा आपका? सर 72 थे 100 में से। अच्छा, वेरी गुड। नहीं तो देखिए, आपके अंदर तो पोटेंशियल बहुत है। आज का कैसा रहा? सर कुछ चीज़ों का कवर करना पड़ेगा और एक बैलेंस स्टैंड लेने की ज़रूरत है हर जगह। हाँ, थोड़ा सा मतलब हम लोगों को भी ये लगा कि पोटेंशियल बहुत है आप में, लेकिन शायद उसके अनुरूप मतलब जो एक्सपेक्टेशन रेज होती है ना, उसके हिसाब से हम लोग को लगा कि थोड़ा आपका परफॉर्मेंस और बेहतर जी सर। कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आपको स्कोर भी इतना अच्छा मिला है। पॉइंट ये है कि देखिए, एक बार अच्छा करना तो हो सकता है, लेकिन उसको रिपीट करना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, ये बात है सर। तो आपके अंदर अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, देखिए गाना आपने बहुत अच्छा सुनाया, तो अगर कहीं भी मौका मिले तो बिल्कुल चूकना नहीं है। आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। और एक जगह मैंने नोटिस किया कि आपने सर से बात करते हुए कहा कि मैंने बताया ना सर। ठीक है, मैंने बताया ना सर बहुत मतलब इनफॉर्मल हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि औपचारिक संवाद है वो, उसकी आप गरिमा को मेंटेन करना आपके ऊपर है। ठीक है, हो सकता है कभी बोर्ड की तरफ से थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए या इस तरीके की बात हो। कहीं कहीं मैंने देखा कि आप कहीं कहीं थोड़ा सा इनफॉर्मल होके भी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हंस भी रहे हैं और इस तरीके से बुरा नहीं है, कहीं भी बुरा नहीं है, लेकिन कोशिश आपको होनी चाहिए कि हम फॉर्मल ही रहें। ठीक है, लास्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा था सर। हाँ, डॉक्टर किशन मीर शाह सर के बोर्ड में था मेरा, तो सर बेसिकली वो पूरे इंटरव्यू में हंस ही रहे थे, तो मुझे भी उनके साथ, अब अगर मैं चुप रहता तो उन्हें लगता नहीं, मतलब तो वैसे मैंने सोचा कि सर ये एज अ सिचुएशन देख के, अगर जैसे उसमें आप मतलब लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन आपको अपना एक सीमा रखनी है कि हाँ ठीक है, मतलब यहाँ भी बुरा नहीं लगा, आप देखिएगा पूरा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कहाँ मतलब मैं इसको थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश कंट्रोल कर सकें अगर। ठीक है, उससे आपका नॉर्मल कन्वर्सेशन फ्लो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखेंगे। हैंड मूवमेंट हल्का फुल्का है, लेकिन डिस्टर्बिंग नहीं है। कहीं कहीं ऐसा लगता है आप थोड़ा जल्दबाजी में भी बोलते हैं, थोड़ा तेज हो जाता है। हाँ ठीक है, बट वो भी समझ में आ रहा था, इतना दिक्कत नहीं थी। एक जगह और सर के साथ आपने साइंस पे बात हो रही थी, तो आपने ऐसे ही थोड़ा कैजुअल रिमार्क दिया कि सर पढ़नी तो साइंस भी पढ़ती है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पॉइंट ये है ना कि ये सब बातें ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आप इसको ये अवॉइडेबल भी है। जी सर, 100%। कि आप बोर्ड मेंबर का पक्ष समझिए, बोले जी सर बिल्कुल, मतलब ये बात तो है, क्योंकि इस पे अपनी बात रख देना का कोई मतलब नहीं है। आपको तो भी कोशिश करनी है कि वो आपके पक्ष में ही रहें। ठीक है, तो कौन सी बात किसको बुरी लग जाए वो थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, बाकी मैंने आपसे जब पूछा कैप्टन वगैरह के बारे में और ये सब, ठीक है, वहाँ नाम तो जाहिर नहीं होगा, नहीं तो रवि शास्त्री और क्रिकेट का लिंक बनता है, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ के दोनों पहलू देखें। ठीक है, एक तरफा ना हो जाए एकदम से कि शुरुआत में स्टैंड ले लें कि नहीं विराट कोहली को नहीं हटाना चाहिए। भाई परफॉर्मेंस ड्रिवन होना चाहिए चीज़ों को। अगर कोई बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये बात नहीं कि उसको एकदम से हटा दीजिए, परफॉर्मेंस देखिए, अगर ठीक लगता है तो भाई उसके लिए भी तो डिसाइड करने के लिए सिलेक्टर्स पैनल वगैरह है। जी, तो मतलब ये नहीं है कि हम मतलब डिफेंड ही करना है हमें कि ठीक है, तो थोड़ा सा आप मतलब उस पर सोचिएगा। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पिछले बार का स्कोर आप कोशिश करिए कि दोबारा मिले या उससे बेहतर हो। पूरी कोशिश करने ठीक है, अच्छा होना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।